जय हिंद बच्चों, सभी का मैथ अड्डा सिस्टम पे स्वागत है। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा सिस्टम के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों से वैसे प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। साथ में आपको जो हमारा वीडियो है उसकी क्वालिटी आपको अवश्य बढ़ानी है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आप क्लास का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हमारे पास 17, 16 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो अब देखो ध्यान से पढ़ना है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब प्रत्येक विद्यार्थी अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब जितना जो जिस क्लास में रहेगा उस हिसाब से क्या लगाएगा बच्चों, वो पेड़ लगाएगा। जैसे मानो कि कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी एक पेड़ लगाएगा। कितना लगाएगा? 1। ऐसे कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 2 लगाएगा। अगर कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो 3 का विद्यार्थी तो एक विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे अब जितने विद्यार्थी होंगे तो उसे टोटल हिसाब से हम पेड़ लगा देंगे। आगे पढ़ो, ठीक है, लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग, एक का मतलब एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग मतलब एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाए इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक की ये चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा में 3 विद्यार्थी है। अगर एक विद्यार्थी एक पेड़ लगाता है तो 3 विद्यार्थी कितने लगाएंगे? 3 पेड़। अगर एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगाता है तो 3 विद्यार्थी कितने लगाएंगे? 3 गुणा 2 कितना? 6 पेड़। इस हिसाब से तो इस स्कूल में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या पूछा है। कुल पेड़ बताने हैं, मतलब आपसे क्या पूछा गया बच्चों? एसन का मान पूछा गया। क्या पूछा गया है? एसन। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रथम क्लास, प्रथम क्लास लिखेंगे या फर्स्ट क्लास? कक्षा 1 का मतलब कक्षा 1 के विद्यार्थी, कक्षा 1 फर्स्ट कक्षा के अनुभाग, कक्षा 1 के अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या मतलब आप कह सकते हो क्या हो गया? A1। अब एक बात बताइए मुझे, किसने बोला कि जितने जो कक्षा में रहेगा उस हिसाब से पेड़ लगाते? एक कक्षा का एक विद्यार्थी एक ही पेड़ लगाएगा। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में, कि प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है? 3 है। तो एक विद्यार्थी एक पेड़ लगाता है तो 3 विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएंगे बच्चों? 3 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि कक्षा 1 का है। ऐसे हम लिखेंगे कक्षा 2 का, तो कक्षा 2 का सेम यही बात लिखेंगे हम। कक्षा 2 का मतलब आपको पता है A2। कक्षा 2 का है तो इसका मतलब एक विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 2। और विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 6। ऐसे हमारे पास कक्षा 3 का बात सेम ये रहेगी हमारे पास, वो रहेगा A3। कक्षा 3 का तो एक विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 3 लगाएगा। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? 3 है, तो 3 गुणा 3 कितना पेड़ लगाएगा बच्चों? 9। ऐसे ही आप मेरे को ये बताओ कक्षा 12 क्या है? कक्षा 12 का विद्यार्थी है तो 12 है, मतलब जो अंतिम है मतलब A12 मतलब 12वां पद हो गया। तो देखो कक्षा 12 का एक विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 12। और टोटल कितने विद्यार्थी कक्षा में? 3, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36। मतलब हमारा जो अंतिम है, अंतिम कक्षा है, उसमें कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 36 पेड़ लगाए जाएंगे। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? हमारे एपी बन गई। एपी बन गई तो हम आसानी से अब क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? योगफल निकाल सकते हैं। टोटल हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत नहीं आया तो समझ में आ गया होगा कि कक्षा 1 का विद्यार्थी एक ही पेड़ लगाता है तो कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी? टोटल 3 है, तो कितने पेड़ लगेंगे? 3। ऐसे कक्षा 2 में एक विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 2। और टोटल विद्यार्थी कितने? उसमें 3 है, तो कितने पेड़ लगेंगे? 6। इस तरह हमें करना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे एपी क्या प्राप्त होंगे? एपी मतलब समांतर श्रेणी हमारे पास क्या आ गई? 3 6 9, 2 डॉट अंतिम हमारे पास कितना होगा? 36। कितना हो गया? 36।
ये हमारे पास एपी आ गई, तो यहां से आपको पता चल गया ए का मान आपके पास कितना है 3, डी का मान निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, और एन का मान आपके पास कितना है 12 भारतीय 36 ही हुआ। कितना हो गया 36। कोई दिक्कत आपको यहां तक? क्योंकि टोटल कितनी क्लास है 12 है, तो अंतिम क्लास कितनी है हमारी 12 है, 12वीं क्लास है, तो अंतिम का मतलब हमारा अंतिम पद कितना हो गया 36 हो गया। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, तो यहां तक देखिए मैं मिटा देता हूं इसे। अब देखिए आपके पास जो एपी थी वो क्या थी, क्या 3 9 पहले थी, सॉरी 3 6 9 और डॉट डॉट कितना था 36। तो यहां से हमारे पास ए का मान कितना आ गया 3, बी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे कितना आ गया 3, एन का मान कितना आ गया 36। सबसे पहले हमें योगफल निकालने के लिए बच्चों क्या चाहिए, हमें एसएन का मान निकालना है, तो हमें क्या चाहिए एन का मान चाहिए। तो यहां से हम एन का मान निकालेंगे तो आप लिखोगे एपी का एन वा पद, तो हमारे पास क्या आएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 36, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3, तो यहां हो गया 36 बराबर 3 प्लस 3 एन माइनस के 3। तो यहां से देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा 3 एन बराबर 36, तो यहां से आएगा एन बराबर 36 बटे 3, तो कितना आएगा 12 36। एन का मान कितना आ गया बच्चों 12। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल क्लास कितनी बताइए 12, तो भी हम एन का मान कितना ले सकते हैं 12 ले सकते हैं। अब यहां से हम निकालना एपी के एनवे पदों का योगफल, तो हमें पता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि इनके मान हमारे पास है बच्चों। तो यहां से हमारे पास कितना एन का मान 12, मतलब कक्षा 12 है तो 12 पदों का योगफल निकालना है, 12 बटे 2, ए का मान कितना है 3 और ए एन का मान कितना 36। तो यहां से 12 में 2 का 12 कितना आएगा 6, 6 गुणा 39, तो कितना आएगा 9 6 54 असल की 5, 9 9 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23। तो हमारे पास जो आएगा 12 क्लास के टोटल व्यक्ति कितने पेड़ लगाएंगे, कक्षा 12 तक के विद्यार्थी टोटल कितने पेड़ लगाएंगे 234, तो हमारा उत्तर कितना आएगा 234, यही हमारा उत्तर था। अच्छे समझ में आया होगा, मैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना आपको, मैं सोचूंगा कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया मेरी तरफ से। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20। 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि है। यह 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। आपको बताना कि जो 200 लट्ठे ये कितनी पंक्तियों में रखे गए, इसका मतलब आपको किसका मान पूछ रहा है बच्चों, एन का मान पूछ रहा है। तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, जैसे मान लो नीचे वाली पंक्ति है बच्चों, इसमें कितने हैं 20 लट्ठे हैं, इससे ऊपर वाले में कितने 19, इससे ऊपर वाले में कितने 18, ऐसे जो अंतिम जो पंक्ति आएगी ऊपर वाली उसमें कितने लट्ठे आएंगे ये हमें बताना है, ठीक है, लट्ठों की संख्या। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एपी क्या आएगी, हमारे पास जो एपी है हमारे, तो देखो क्या आएगी 20 19 18 दो डॉट, टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है 200 है। इसका मतलब आपको एसएन का मान कितना दे रखा है 200 दे रखा है, कितना दे रखा है 200। यहां से हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना। तो देखिए बिल्कुल आसान है एन का मान निकालना। एसएन का जो बड़े वाला सूत्र है वो लगाएंगे हम, यहां से लिखेंगे एपी के एन वे पदों का योगफल। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है हमारे पास 200, एन का मान तो आपको निकालना ही है, ए का मान कितना हमारे पास, ए का मान निकालो, यहां से ए का मान कितना आएगा 20, डी का मान निकालोगे दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो कितना आएगा -1। तो यहां से कितना आएगा 20 प्लस
n माइनस वन इंटू डी का मान कितना -1 कोष्टक बंद। तो यहां से दोगे दो किसमें भाग में, इधर किसमें आएगा गुणा में, तो यह आएगा 200 गुणा 2 बराबर n अंदर होगा 40 प्लस इस -1 के अंदर गुणा कर दो -n प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब यहां से देखो ये तो हो गया 400 अंदर हो गया n कोष्टक 40। देखो इधर प्लस का निशान है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि ये निशान अंदर वाले ऐसे कैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर से क्या आएगा आपके पास, ये हो गया 400 बराबर यहां से आएगा n 41 माइनस n। ठीक है, अंदर तो ये हो गया आपके पास 400 अंदर होगा 41 n माइनस का n स्क्वायर। इस सारे पद को उठा के इधर ले आओ, क्योंकि दी घात समीकरण बन गया, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो इधर ले आओ इसे। तो आपके पास आएगा n स्क्वायर माइनस 41 n कितना हो जाएगा प्लस के 400 बराबर 0। अब हमारे पास जो 41 आया बच्चों, ये 41 आया, तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे 41 के, इस हिसाब से 41 से गुणनखंड करेंगे कि हमारे पास जोड़े तो कितना आना है, नहीं सॉरी, 400 गुणनखंड ऐसे करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना 41 और गुणा करेंगे वापस कितना आना चाहिए 16 मतलब 400। तो देखो 16 गुणा 25 हमारे पास कितना होता है 400, गुणा करके देख लो 16 को 25 से 6 पंजो 30 असल की 3 5 है 5 है 3 8 6 दूनी 12 असल की 1 2 और 1 3, तो कितना आएगा 0 0 4 कितना आएगा 400। तो 400 को देखो ऐसे टुकड़े, अब देखो आपको करना कैसे है बच्चों, ये हमारा एक इसको गुणा में प्रथम और अंतिम संख्या को गुणा करना है, तो एक को करेंगे 400 से गुणा, तो कितना आएगा 400। इस 400 को टुकड़े करने हैं, तो मैं करूं 16 गुणा 25 तो कितना आएगा 400। जोड़ू तो मेरे पास कितने आने चाहिए बच्चों, माइनस के 41 आने चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का 16 माइनस का 25 कितना आएगा माइनस का 41। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे -16 को गुणा करोगे आप -25 से, तो प्लस का ही 400 आएगा बच्चों, क्योंकि माइनस को गुणा करते तो क्या आता है प्लस आता है। अब देखो इसके गुणा में क्या है n है, तो हम n की इधर गुणा करेंगे। अब आपको पता है कि जब बराबर की संख्या में इधर से n से गुणा करते हैं, तो इधर भी n की गुणा करना पड़ेगी हमें, क्योंकि दोनों पद क्या होना चाहिए समान होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसके स्थान पे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस का 25n प्लस के 400 बराबर 0। दो की जोड़े बनाओ, तो यहां से देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, n कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा n माइनस 16, यहां आ रहा माइनस के 25। अब देखो आप जैसे आपने कॉमन ले लिया, उसके बाद में जैसा इस कोष्टक में लिखा सेम वैसे ही यहां लिखना है, सेम टू सेम आएगा, तो आपको ध्यान रखना। अब देखो यहां से आपके पास क्या आएगा, तो मैं इधर लिखूंगा, तो यहां से आपके पास देखो दोनों ही सेम है, तो यहां से दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो यहां से आएगा n माइनस 16। अगर n माइनस 16 तो यहां तो बचेगा n और यहां क्या बचेगा माइनस 25, तो n माइनस 25 बराबर 0। तो आप लिख सकते हो n माइनस 16 बराबर 0, या फिर लिख सकते हो n माइनस 25 बराबर 0। या तो आएगा n बराबर 16 या फिर आएगा n बराबर 25। अब आप ही सोच सकते हो n का मान 16 हो गया या 25। भाई नीचे नीचे पंक्ति में कितने लट्ठे 20 है फिर 19 है, तो 25 लट्ठे तो नहीं हो सकते। तो आप क्या लिखोगे, अतः क्या पूछा गया है लट्ठे, तो आपको पता सबसे ऊपरी पंक्ति में, तो आप लिखो अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में 16 लट्ठे होंगे। कितने लट्ठे होंगे 16 लट्ठे होंगे। यही हमारा उत्तर है कि ऊपरी ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 16। 25 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 25 तो हमारे शुरू से हम 20 लट्ठे रखते हैं, फिर 19 ऐसे लिखते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर वाले में तो वैसे नहीं आएंगे 25, क्योंकि कितने लट्ठे आएंगे 16। तो यही आपका आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर टोटल कितने आलू 10 है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस से दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। जैसे मान लो कि एक रेखा बच्चों ये वाली,
मान लेते हैं इस पे 10 आलू, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और ये मान लो 10 हो गया। 10 आलू है। जो पहला आलू है ना, जैसे मान लो ये मान लो ये आलू है, और यहां पे मैं रख देता हूं जैसे बाल्टी रखी हुई है, ठीक है। इस आलू इस बाल्टी के बीच में कितनी दूरी है, कितनी दूरी है? तो इसने बोला कि जो आलू है ना, पहले आलू के बीच में दूरी कितनी है, वो 5 मीटर की है, ठीक है। पहले आलू जो है उसके बीच में कितने मीटर की दूरी है, 5 मीटर की दूरी है। फिर सभी आलू के बीच में कितने कितने मीटर की है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर की दूरी है, ठीक है। पहले आलू के बीच में कितने मीटर की दूरी है, 3 मीटर की दूरी है। क्या बोलेगा, निकटतम आलू उठाती है प्रत्येक, उसे लेकर वापस बाल्टी में डाल दूसरा आलू, मतलब जो प्रत्येक प्रतियोगी में चलना प्रारंभ करती है निकटतम आलू। देखो यहां से बोला कि जो पहला आलू है ना, उसने पहले आलू को उठाया तो उसमें दूरी कितनी है, 5 मीटर की है। अब ये दोस्तों बाल्टी देखो, अब पहले आलू को वो जाएगी उठाने, उठाएगी, फिर वापिस आएगी, तो 5 मीटर तो इसने जाने में तय की दूरी, और 5 मीटर इसने क्या किया, आने में दूरी तय की। इसका मतलब इसने एक आलू उठाने में कितनी दूरी तय की है, पहले आलू को 10 मीटर की दूरी तय की है। कितने मीटर की, 10। ऐसे अब दूसरा आलू उठाएगी, ये दूसरा आलू उठाएगी, तो देखो 5 मीटर की होगी, 3 ये 8 मीटर की दूरी तय करेगी, फिर वापस आएगी, इस बाल्टी में डालेगी, तो फिर कितने 8 मीटर की दूरी तय करेगी। इसका मतलब टोटल कितने मीटर की दूरी तय की इसने, 16 मीटर की। ऐसे जैसे तीसरा आलू उठाएगी तो 5 और 3 8 3 11, कितने मीटर की दूरी तय करेगी, 11 मीटर। फिर वापस आएगी तो कितने मीटर की दूरी तय करेगी, 11 मीटर। तो टोटल कितनी होगी, 22 मीटर। अब जो हमारा अंतिम आलू है, ये कितनी मीटर की दूरी पे, ये हमें अंतिम निकाल लेते हैं। देखो डॉट डॉट अंतिम निकालेंगे, 5 3 8, 8 3 कितना हो गया, 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 कितना हो गया, 26, 26 और 3 कितना हो गया, 39, 39 से 3 कितना हो गया बच्चों, 39 और 3 42, कितना हो गया, फिर से गिन लो, सही तो है क्या। देखो 5 3 8, ठीक है, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 और 3 23, 23 से 3 26, 26 से 3 29, 29 से 3 29 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 32 होते हैं ना कि 42, कितने होते हैं, 32। अब ये 32 मीटर की दूरी तय करेगी अंतिम आलू को उठाने के लिए, तो 32 मीटर वापस भी जाएगी, तो कितना हो गया बच्चों, टोटल कितने मीटर की दूरी तय करेगी, 64। इसका मतलब जो अंतिम कितने मीटर की दूरी तय की उसने, 64 मीटर। जो अंतिम आलू को उठाएगी वो कितने मीटर की दूरी पे है, 64 मीटर की दूरी पे। 32 आएगी और 32 ही क्या करेगी, वो जाएगी। तो इसका मतलब टोटल कितनी दूरी तय करेगी, उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो उसे 32 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। टोटल कितने मीटर, 32 मीटर, ठीक है। तो यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां से देखो हमारी जो एपी आई है वो क्या आई है, बताइए मेरे को। एपी क्या, पहला कितना है, 10 मीटर की दूरी पे, फिर दूसरा कितना है, 16 मीटर की दूरी पे, तीसरा कितना है, 22 मीटर की दूरी पे, और अंतिम हमारा कितना आएगा, 64 मीटर। कितना आ जाएगा, 64 मीटर की दूरी पे आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितना आएगा, 64, ठीक है। तो 64 मीटर की दूरी पे आ गया हमारे पास। अब आगे जो अंतिम आगे निकालना चाहोगे तो फिर देख लो, फिर 28 मीटर आ जाएगा। ऐसे चलता चलता हमारे पास 64 मीटर आ गया। एन का मान निकालेंगे तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, एन का मान, एन हमारे पास कितना है, 10। कितना है बच्चों, 10, क्योंकि टोटल आलू कितने हमारे पास, टोटल इसने बोला ना 10 आलू है, तो एन का मान कितना हो गया, 10। अब हमें तो ये पूछा गया टोटल कितनी दूरी तय की, मतलब एस एन का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया, एस एन का। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे और हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको मैं एक बार मिटाऊंगा, एपी में ऊपर बना दूंगा, ये तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने। तो यहां से आप देखिए, आप जो हमारी एपी आई है बच्चों, वो क्या आई है, एपी कितनी आई है, 10 मीटर। उसके बाद में कितनी है, 16 मीटर। उसके बाद में 22 मीटर। दो डॉट अंतिम हमारे पास कितनी आएगी, कितनी आई थी, 64 मीटर। और एन का मान हमारे पास कितना है, 10। तो सीधा ही हम एस एन वाला सूत्र लगा देंगे। तो लिखोगे एपी, पहले तो ए का मान निकालो ना, ए का मान कितना, 10। डी का मान निकालोगे 16 माइनस 10, कितना आ गया, 6। तो यहां से लिखोगे एपी के
n वे पदों का योगफल। ठीक है, एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस ए एन। तो एस एन का मान कितना हमारे पास 10 बटे 2। ठीक है, ए का मान कितना है 10, एन का मान 64। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा 10 का लगभग 5 गुणा कितना आ जाएगा 64, 10 कितना हो गया 74 हो गया। तो गुणा करो, 4 पंजो 20 असल के 2, 7 पंजो 35 और 2 कितना हो गया 37। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 370 मीटर की दूरी तय। तो आपको पूछेगा तो इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे अतः कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बच्चों आज ये हमारा उत्तर है। तो बच्चों आज हमारी प्रश्नावली समाप्त हो गई, मतलब समापन हो गया है। तो आगे की प्रश्नावली तो मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्नावली आपको मैं मानूंगा कि सभी को अच्छे से समझ में आई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।